हेलो एवरीवन, मेरा नाम है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा बिशरा। आप सबका बहुत ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पर। एक बार फिर से सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर देना। कल से इतने ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे आप सबके कि पाकिस्तान में एक ट्रेन जो है वो हाईजैक हो गई है। हाँ। तो उस पे वीडियो बनाई जाए, तो आज हम उसी पे आपकी डिमांड पे वीडियो लेकर कोटे आए वाला हैं। है। हाँ, कोयटे की तरफ, कोयटा से पेशावर जा रही थी, तो हाँ। उसमें जो मतलब दिल्ली बीएलए वाला। वाले हैं ना, उन्होंने अटैक किया है और उसको हाईजैक कर लिया है। और उसमें पता नहीं कितने मुसाफिर थे, 500 से शायद 80 पता नहीं इतने मुसाफिर सफर कर रहे थे। उसके पूरे बारे में पूरी डिटेल जानते हैं। प्लीज वीडियो का एंड तक देखे, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। देखते हैं आज की वीडियो, जाफर चलिए अख्तर। देखते हैं आज की। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान से है, जहां बलोच लिबरेशन आर्मी ने अब भी पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के 182 सैनिकों को बंधक बनाकर रखा हुआ है। बलोचिस्तान के इन विद्रोही लड़ाकों ने यह धमकी दी है कि अगर पाकिस्तान की सेना ने उन पर हमला किया अच्छा। तो वो इन 182 सैनिकों को गोलियों से भून देंगे। जिस ट्रेन को इन विद्रोहियों ने बंधक बनाया है उस ट्रेन का नाम है जाफर एक्सप्रेस, और ये एक पैसेंजर ट्रेन है जिसकी सेवाएं पिछले अक्टूबर महीने से ही बहाल की गई थी। इस नक्शे पर अभी आप देख पाएंगे कि यह ट्रेन बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा से 1600 किलोमीटर की दूरी तय करके पेशावर जा रही थी। यह इस ट्रेन का रूट है जो आपकी स्क्रीन पर है। क्वेटा में पाकिस्तान की सेना और आईएसआई के जो सैनिक तैनात थे, उनकी अलग अलग बटालियंस को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत पहुंचना था, और बताया जा रहा है कि 3 से 4 बोगियों में पाकिस्तानी सेना के 200 से ज्यादा जवान भी बैठे हुए थे, और पूरी ट्रेन में 500 यात्री सवार थे, जिनमें से 200 पाकिस्तानी सेना के सैनिक थे। बलोच लिबरेशन आर्मी के 400 से 500 विद्रोही लड़ाकों ने इस ट्रेन को हाईजैक करने के लिए उस पर हमला किया, और यह हमला बलोचिस्तान के ही बोलान इलाके में किया गया। यह इलाका बहुत पथरीला इलाका माना जाता है, और यहां पर कुल मिलाकर 17 सुरंगें हैं, जिनके कारण ट्रेन की स्पीड बहुत कम हो जाती है, और बलोचिस्तान के विद्रोही लड़ाकों ने इसी बात का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने बोलान इलाके के पास पहले एक सुरंग में धमाका किया और इसके बाद ट्रेन पर गोलीबारी शुरू कर दी। इस गोलीबारी में पाकिस्तान की सेना के 20 जवान मारे गए, और बाद में विद्रोही लड़ाकों ने पूरी ट्रेन को ही अपने कब्जे में ले लिया। अब भी यह ट्रेन बोलान पास की एक सुरंग में खड़ी है, और पाकिस्तान की वायुसेना ने मदद के लिए अपने हेलीकॉप्टर्स इस इलाके में भेजे हैं, लेकिन वो भी अभी तक बंधकों को छोड़ा नहीं पाए हैं। तस्वीरों में आप पाकिस्तानी एयरफोर्स के इन हेलीकॉप्टर्स को देख सकते हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के प्रवक्ता ने इस हाईजैक को लेकर 3 बड़ी जानकारियां दी हैं। पहला, उसने आम यात्रियों को छोड़ दिया है, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। दूसरी बात, पाकिस्तान की सेना ने इस ट्रेन की निगरानी करने के लिए एक ड्रोन वहां पर भेजा था, जिसे बलोच लिबरेशन आर्मी ने नष्ट कर दिया है, यानी मार गिराया है। तीसरी बात, जिन विद्रोही लड़ाकों ने ट्रेन को बंधक बनाया है यानी हाईजैक किया है, वो एंटी एयरक्राफ्ट गन्स से लैस है, जो लड़ाकू विमानों को ट्रेन में बैठे बैठे ही निशाना बना सकते हैं। और बलोच लिबरेशन आर्मी ने यह धमकी भी दी है कि अगर पाकिस्तान की सरकार और सेना ने इस हाईजैक के खिलाफ कोई भी हमला किया तो वो बंधक बनाए गए सभी 182 पाकिस्तानी सैनिकों को वहीं पर जान से मार देंगे। इस हमले में बलोच लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड शामिल है, और यह वही ब्रिगेड है जिसमें फिदाइन हमलावर शामिल होते हैं, जो आत्मघाती हमला करके इस पूरी ट्रेन को 1 सेकंड में उड़ा सकते हैं, और वो अपनी जान की परवाह बिल्कुल नहीं करेंगे। और यही बात इस वक्त पाकिस्तान की सरकार और सेना को बहुत डरा रही है, क्योंकि जिन लोगों ने इस ट्रेन को अभी तक अपने कब्जे में लिया है वो सारे फिदाइन लड़ाके हैं, यानी वो 1 मिनट में अपने आप को भी उड़ा लेंगे और इस पूरी ट्रेन को भी उड़ा देंगे। पाकिस्तान जैसे देश बलोच लिबरेशन आर्मी को एक आतंकवादी संगठन मानते हैं, जबकि हमारा देश भारत इसे आतंकवादी संगठन नहीं मानता, और इसीलिए हम भी इन्हें आतंकवादी नहीं कह रहे, बल्कि इन्हें हम विद्रोही कह रहे हैं या लड़ाके कह रहे हैं। ये जो संगठन है ये 25 साल पहले वर्ष 2000 में बना था, और ये खुद को क्रांतिकारियों का एक समूह कहता है जो पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आजादी के लिए जंग लड़ रहा है। तो बलोच लिबरेशन आर्मी ये कहती है कि हम
बलूचिस्तान की आजादी के लिए लड़ने वाले क्रांतिकारी हैं, हम आतंकवादी नहीं हैं। यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा और खतरनाक विद्रोही गुट है, जिसके पास 6000 विद्रोही लड़ाके हैं, नई पीढ़ी के रॉकेट लॉन्चर्स हैं, यानी मॉडर्न हथियार हैं, M16 सीरीज की ऑटोमेटिक राइफल्स हैं, जिन्हें अमेरिका बनाता है। और इस संगठन के पास बलूचिस्तान में एक बहुत तगड़ा नेटवर्क है, जिसके कारण पाकिस्तान की सेना इस संगठन को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानती है। वर्ष 2024 में बलूचिस्तान में 938 हमले हुए थे, जिनमें सबसे ज्यादा 302 हमले इसी बलोच लिबरेशन आर्मी ने कराए थे। और यह संगठन सिर्फ ड्रग्स और अफीम की तस्करी से ही हर साल 650 करोड़ रुपए कमाता है। एक जमाने में पाकिस्तान ऐसे आतंकवादियों को ट्रेनिंग दिया करता था जो भारत में आकर आतंकवादी हमले करते थे, भारत की फ्लाइट्स को हाईजैक कर लिया करते थे। अब वो अपने ही और इन्हीं में से एक हाईजैक को कंधार हाईजैक कहा जाता है, जिसमें वर्ष 1999 में पाकिस्तान के आतंकवादियों ने इंडियन एयरलाइंस की IC-814 फ्लाइट को हाईजैक कर लिया था और बदले में भारत से मसूद अजहर जैसे 3 खतरनाक आतंकवादियों को छुड़वा लिया था। और ये आतंकवादी आज भी पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं। लेकिन समय का चक्र देखिए कि आज इसी जो किसी का बुरा चाहता ना, वो अपना बुरा हो जाता है। हमारे देश में आतंकवादी हमले करवाता था, जो हमारी फ्लाइट्स को हाईजैक करवाता था, जो अपने आतंकवादियों को ट्रेनिंग देकर हमारे यहां भेजता था, आज उसी देश में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा आतंकवादी हमले हो रहे हैं। और अब बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान की एक पूरी ट्रेन को ही हाईजैक कर लिया है। वर्ष 2012 में अमेरिका की तत्कालीन विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन ने पाकिस्तान से कहा था कि आतंकवाद उस सांप की तरह है जो एक न एक दिन उसे भी डसेगा। और आज पाकिस्तान के साथ यही हो रहा है। अगर आप अपने घर में सांप पालोगे तो एक दिन ये सांप आपको ही डसेगा, और पाकिस्तान ने भी बिल्कुल यही किया है। आज पाकिस्तान के पाप का घड़ा भर चुका है और अब इसी महीने जारी हुए ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में पाकिस्तान पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया है, जिसका मतलब यह है कि आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में पाकिस्तान अब पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। आतंकवाद से पाकिस्तान का पुराना रिश्ता रहा है। अब आप ये देखिए कि बलूचिस्तान आखिर पाकिस्तान से आजादी क्यों मांग रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों को बलूचिस्तान के बारे में नहीं पता होगा। बलूचिस्तान और पाकिस्तान के बीच ये जो समस्या चल रही है, ये क्यों है, ये भी आपको नहीं पता होगा। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। बलूचिस्तान प्रांत दक्षिणी पाकिस्तान और ईरान की सीमा पर स्थित पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। आप कह सकते हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है। और प्राकृतिक संसाधनों के मामले में यह पाकिस्तान का सबसे अमीर और समृद्ध प्रांत है। यहां पर तांबा है, गैस है, कोयले के बड़े बड़े भंडार हैं। लेकिन सोचिए, प्राकृतिक रूप से इतना धनी और संपन्न होने के बावजूद पाकिस्तान में सबसे ज्यादा गरीबी भी इसी प्रांत में है। और इस गरीबी का कारण है खुद पाकिस्तान। इस प्रांत में पाकिस्तान ने विकास होने ही नहीं दिया। आज से 1400 वर्ष पहले यह इलाका मकरान नाम से लोकप्रिय था और इस इलाके पर सिंध के राय राजवंश का नियंत्रण था। यह बात उस समय की है जब इस इलाके में इस्लाम धर्म नहीं पहुंचा था और उस वक्त यहां ज्यादा आबादी या तो हिंदुओं की हुआ करती थी या बौद्ध धर्म के लोगों की थी। तो इसलिए यह बात याद रखिएगा, यह बलूचिस्तान वो इलाका है जहां पर ज्यादातर हिंदू या बौद्ध रहा करते थे। इस्लाम यहां पर नहीं पहुंचा था। 7वीं शताब्दी में जब अरब में इस्लाम धर्म की स्थापना हुई, उसके बाद अरब से आए विदेशी आक्रमणकारियों ने इस इलाके पर हमला किया और धीरे धीरे इस इलाके की पूरी डेमोग्राफी बदल दी, आबादी पूरी बदल दी और इस क्षेत्र में हिंदू और बौद्ध धर्म का वर्चस्व समाप्त हो गया और इस्लाम का वर्चस्व शुरू हुआ। वर्ष 1783 में जब भारत पर ब्रिटिश सरकार का कब्जा पूरा हो चुका था, उस समय बलूचिस्तान रियासत ने यहां के ग्वादर बंदरगाह को ओमान के सुल्तान को बेच दिया। उस समय बलूचिस्तान की इस रियासत को कलात खानत कहा जाता था और आजादी से पहले अंग्रेजों के शासनकाल में भारत ने जो 565 रियासतें थीं, ये भी उन्हीं में से एक थी। इसलिए आगे बढ़ने से पहले यह भी जान लीजिए, भारत की 565 रियासतों में से एक ये भी थी।
हालांकि इस रियासत ने भारत की आजादी के आंदोलन में कोई हिस्सा नहीं लिया और यह रियासत हमेशा से ही खुद को आजाद मानती थी, स्वतंत्र मानती थी। फिर वर्ष 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तब इन सभी रियासतों को दो विकल्प दिए गए। पहला, भारत में विलय कर लीजिए, भारत में शामिल हो जाइए, या पाकिस्तान में से, भारत या पाकिस्तान में से किसी को चुन लीजिए, एक को, एक देश में अपनी रियासत का विलय कर लीजिए। और दूसरा विकल्प था, अगर कोई रियासत इन दोनों देशों में अपना विलय नहीं चाहती तो वो स्वतंत्र यानी आजाद रह सकती है। उस समय कश्मीर की तरह बलूचिस्तान की रियासत ने भी यही तय किया कि वो न भारत में मिलेगी न पाकिस्तान में, और वो आजाद रहेगी। हालांकि बलूचिस्तान के शासक पर पाकिस्तान का बहुत दबाव था कि वो पाकिस्तान में अपना विलय कर लें, जबकि कुछ ऐतिहासिक दस्तावेजों में यह भी लिखा है कि उस समय की बलूचिस्तान रियासत भारत में अपना विलय करने की इच्छुक थी। लेकिन 27 मार्च 1948 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के करीबी वीपी मेनन ने ऑल इंडिया रेडियो पर देश को यह जानकारी दी कि बलूचिस्तान के शासक ने भारत में अपनी रियासत के विलय का प्रस्ताव भेजा है, लेकिन भारत इस प्रस्ताव को अस्वीकार करता है और भारत का बलूचिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। तो सोचिए, बलूचिस्तान कह रहा है कि हम भारत में विलय चाहते हैं, भारत कह रहा है कि हम ये विलय नहीं चाहते। इस बात से तब देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल इतना नाराज हुए कि उन्होंने तुरंत एक स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि भारत को ऐसा कोई प्रस्ताव मिला ही नहीं है। लेकिन बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि उस समय बलूचिस्तान के शासक अपनी रियासत को भारत में मिलाने के लिए काफी इच्छुक थे, लेकिन पंडित नेहरू ने इस रियासत के महत्व को समझा ही नहीं और इसे भारत में विलय नहीं किया। जबकि मोहम्मद अली जिन्ना को जैसे ही इसकी खबर लगी तो उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के इस कार्यक्रम के 2 दिन के बाद ही 29 मार्च 1948 को पाकिस्तान की सेना के माध्यम से बलूचिस्तान पर हमला करवा दिया और बलूचिस्तान को पाकिस्तान में मिला लिया। और उसी दिन से बलूचिस्तान के लोग ये कहते हैं कि यह विलय उनकी मर्जी के खिलाफ हुआ था और अब उन्हें पाकिस्तान से आजादी चाहिए। यहां एक और दिलचस्प जानकारी आपके लिए यह भी है कि वर्ष 1946 में बलूचिस्तान की रियासत ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अदालत में एक केस लड़ा था और यह मांग की थी कि आजादी के बाद उनकी रियासत को हमेशा की तरह आजाद रखा जाए। इस रियासत की तरफ से यह केस आप जानते हैं किसने लड़ा था? यह केस लड़ा था मोहम्मद अली जिन्ना ने। वो उस जमाने के बड़े और मशहूर वकील हुआ करते थे। जिन्ना ने यह केस लड़ा और इसके बदले में उन्होंने बलूचिस्तान से बहुत मोटी फीस ली थी। लेकिन हैरानी की बात है कि फिर उसी मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के निर्माण के 1 साल के बाद ही बलूचिस्तान पर हमला करके उसे पाकिस्तान में जबरदस्ती मिला लिया और पाकिस्तान और बलूचिस्तान के बीच यह झगड़ा आज तक चल रहा है। बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान से इसलिए भी नफरत करते हैं क्योंकि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान का सिर्फ और सिर्फ शोषण किया है। पाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल में बलूचिस्तान की हिस्सेदारी 44% है। ये भी आप याद रखिएगा। लगभग आधा पाकिस्तान जो है वो बलूचिस्तान क्षेत्र में है। लेकिन पाकिस्तान की संसद में बलूचिस्तान की हिस्सेदारी सिर्फ 6% है। सोचिए, क्षेत्रफल में 44%, लेकिन पाकिस्तान की संसद में हिस्सेदारी सिर्फ 6%। पाकिस्तान बलूचिस्तान के तांबे, गैस और कोयले से हजारों करोड़ रुपए कमाता है, लेकिन बलूचिस्तान के लोग आज भी गरीब हैं, आज भी खाने के लिए उनके पास अनाज नहीं है और आज भी वो लोग भूखमरी से, गरीबी से संघर्ष कर रहे हैं। वहां के हालात बहुत खराब हैं। बलूचिस्तान की 70% आबादी गरीबी रेखा से नीचे है और यह दुनिया के उन चुनिंदा इलाकों में आता है जहां सबसे ज्यादा गरीबी और लाचारी है। और इस अनदेखी के कारण ही बलूचिस्तान पाकिस्तान के इतना खिलाफ है और लगातार वर्षों से, दशकों से वो पाकिस्तान से आजादी मांग रहा है। अमेरिका के एक थिंक टैंक ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि आने वाले वर्षों में पाकिस्तान का बंटवारा भी हो सकता है और पाकिस्तान सिर्फ पंजाब प्रांत तक ही सिमट सकता है। असल में पाकिस्तान में इस समय 6 प्रांत हैं। 6 हिस्सों में पाकिस्तान बटा हुआ है, जिनमें 4 प्रांत हैं। तो यह भी आप समझिए कि पाकिस्तान 6 हिस्सों में बटा है
और वहां पर 4 प्रांत हैं। पहला है प्रांत पंजाब, दूसरा है सिंध, तीसरा है खैबर पख्तूनख्वा और चौथा है बलोचिस्तान। ये 4 प्रांत है और पाकिस्तान की आधी से ज्यादा आबादी यानी 53% लोग अकेले पंजाब प्रांत में रहते हैं और यह उनका सबसे संपन्न प्रांत माना जाता है। और पाकिस्तान की राजनीति में और पाकिस्तान की सेना में भी पंजाब प्रांत के लोगों का सबसे ज्यादा वर्चस्व है, सबसे ज्यादा प्रभाव है। जबकि सिंध में पाकिस्तान के 23%, खैबर पख्तूनख्वा में 17% और बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सिर्फ 6% आबादी रहती है। अब पाकिस्तान का जो खैबर पख्तूनख्वा प्रांत है वहां पश्तून समुदाय के लोग ज्यादा रहते हैं जो खुद को अफगानिस्तान का हिस्सा मानते हैं और हो सकता है कि पाकिस्तान का यह प्रांत एक दिन अफगानिस्तान में ही मिल जाए क्योंकि वो अपने आप को अफगान मानते हैं। और एक आतंकवादी संगठन है जिसका नाम है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये लगातार पाकिस्तान की सेना पर हमले करता रहता है। बलूचिस्तान प्रांत में पहले से ही आजादी के लिए आंदोलन चल रहा है और बलूचिस्तान एक अलग देश बनना चाहता है जिसकी राजधानी ग्वादर या कोयटा हो सकती है। और सिंध पाकिस्तान का वो प्रांत है जहां सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक रहते हैं और सिंध को सिंधु नाम का देश बनाने की मांग भी चलती रहती है। इसलिए पाकिस्तान का यह प्रांत भी हो सकता है एक दिन पाकिस्तान से अलग हो जाए। और जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो तो आप जानते ही हैं कि चोरी से ली गई जमीन है जो पाकिस्तान ने भारत से चुरा ली और एक ना एक दिन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी भारत में मिल सकता है। और पिछले हफ्ते ही भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि पीओके के भारत में मिलते ही कश्मीर समस्या का अंत हमेशा के लिए हो जाएगा और हमेशा के लिए कश्मीर में शांति स्थापित हो जाएगी। जी तो गाइस ये थी आज की वीडियो। तो यार देखा ही आप सबने कि ट्रेन को हाईजैक कर लिया है बीएलए वालों ने। तो मुझे तो पहले से ही पता था कि उन्होंने हाईजैक क्यों किया है, क्योंकि उनके जो भी उनके जखायर है, जैसे कि वहां से गैस निकलती है, वहां से कोयला निकलता है, वहां से इतना कुछ निकलता है। तो इस लिहाज से जिस एरिया से ये चीजें निकलती हो ना, सबसे पहले उनको ये फैसिलिटीज दी जाती हैं। तो उनको बहुत ज्यादा अमीर होना चाहिए था। उनके तो हरे भरे बाग वहां पे होने चाहिए थे, लेकिन वहां पे सहरात पता नहीं क्या क्या है वहां पे, उनको उनके जो जखायर है उसका ही फायदा नहीं दिया जाता। इस वजह से उनके ही जो जैसे आम लोग होते हैं ना, जैसे मैं हूँ आप है, ऐसे लोगों ने मिलकर एक तंजीम बनाई है जो कि पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ लड़ रहे हैं कि ये हमारे जब तक हमें फायदा नहीं हमारी चीजों का देंगे, या तो हमें हमारी चीजों का फायदा दें या फिर हमें इनसे अलग कर दिया जाए। वो ये चाहते हैं कि हमें आजाद कर दो, पाकिस्तान का हम हिस्सा नहीं रहना चाहते, बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर। उनकी डिमांड यही है। इस वजह से वो आए दिन आर्मी पे आप सुनती होंगी अटैक करते ही रहते हैं। इस वजह से अटैक करते हैं ताकि वो हमें अलग कर दें बलूचिस्तान को। और पाकिस्तान को तो 44% जो चल रहा है हमारा पाकिस्तान, वो चल ही बलूचिस्तान की वजह से रहा है। तो जब आपको इतना ज्यादा वहां से फायदा हो रहा है तो वहां पे लगाते क्यों नहीं है अम्मी? क्यों कर रहे हैं? यहाँ सब कुछ आता है, जहां से इतना कुछ, कश्मीर से भी बहुत कुछ आता है हमें और हमें बलूचिस्तान से भी आता है। और इन दोनों एरिया में कोई डेवलपमेंट नाम की चीज तक नहीं है, कोई वहां पर ट्रेनें नहीं चलाई जाती, कुछ भी नहीं किया जाता। इस वजह से वो लोग जैसे होते हैं ना इंसान अम्मी, बर्दाश्त की एक हद होती है। जब बर्दाश्त की हद खत्म हो जाती है ना तो फिर इंसान ऐसे काटने को दौड़ता है। ऐसा ही होता है ना, जब हमें भूख लगी होती है क्या करते हैं हम गुस्सा चढ़ता है, काटने को पड़ते हैं, दिल करता है अगले बंदे को मार ही दें। ये चीज उनके साथ है। अब वो भूखे मर रहे हैं तो उन्होंने तो यही चीज करनी है ना कि हमें आजादी दीजिए, हम अपने जो जखायर है उनको बेच के दूसरे कंट्रीज को हमें जो भी आमदनी आएगी, हम इतने ज्यादा अमीर हो जाएंगे। वहां पे कोई हॉस्पिटल्स नहीं है, कुछ भी साफ सुथरा पानी तक नहीं वहां पे उनको लोगों को दिया जाता। इस वजह से उन्होंने ट्रेन को हाईजैक कर लिया। लेकिन उनकी ये चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी है कि उन्होंने फीमेल्स और जो बच्चे हैं उनको छोड़ दिया है। कितनी अच्छी बात है ना, जो आम जनता थी उनको छोड़ दिया। जिनको उनको पकड़ने का असल मकसद था आर्मी वालों को, वो उनको पकड़ के बाकी सबको उन्होंने छोड़ दिया कि जाओ आप। अगर वो बुरे लोग होते तो वो आम जनता को नुकसान जरूर पहुंचाते, ऐसा ही है ना। लेकिन वो सिर्फ अपनी आजादी की जो होती है ना एक लड़ाई, वो लड़ रहे हैं। तो अब आगे चलकर पता नहीं क्या होगा। मुझे तो लगता है इनको कोई फैसला कर लेना चाहिए कि भाई उनको जो है ना, उनके जो जखायर है पहले उनको फायदा दो, फिर आप पंजाब या दूसरे सिटीज में उन चीजों को लाओ और उनसे फायदा लो। पहले उनको
उनका जो इलाका है ना हरा भरा करना चाहिए, उनको हक मिलना चाहिए। यही थी आज की वीडियो, कैसी लगी बताना, फिर मिलता है एक और वीडियो में।